नहीं, उनमें से एक लड़के ने बोलना शुरू किया, जिसका नाम मोहन था। भाई, आप कुछ कहें और हम वो ना करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उस बिल्डर की पूरी जन्म कुंडली आपके सामने है। ये कहते हुए उसने एक फाइल अरमान की तरफ बढ़ा दी। अरमान ने उस फाइल को खोलकर देखना शुरू किया। मोहन इस दौरान सारी जानकारी बताने में बिजी था। भाई, ये है रणधीर चौधरी, 40 साल का एक मशहूर बिल्डर। तभी एक फोटो आगे करते हुए मोहन ने बोलना जारी रखा। 4 साल पहले मुंबई आया था, मुंबई जैसे शहर में राज करने। दुनिया की नजरों में एक बिल्डर, घर परिवार वाला आदमी, मुंबई का नामचीन हस्ती। इसके फैमिली में इसकी बीवी है 35 साल की मनोरमा, 2 बच्चे आयन और कार्तिक। इसका पिता है जो इसके साथ ही रहता है और इसके सारे काले कारनामों में बराबर से साथ देता है। रेप, चोरी, ड्रग डीलिंग, शराब, शबाब, हर काम में इसका हाथ और पैर दोनों है। इसने राज सिंह के अंकल से वो प्रॉपर्टी झूठ बोल के खरीदी है। वो यहाँ पर अपना शराब का कारोबार बढ़ाना चाहता है। परसों ये रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाला है 1 बजे। आप कहें तो इसे रास्ते में ही उड़ा देते हैं। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अरमान ने कुछ सोचते हुए बोला, इसके साथ मीटिंग फिक्स करो और तैयार रहो, कल हम इस बिल्डर से मिलने जाएंगे। जी भाई, बोलता हुआ मोहन और बाकी लोग वहां से चल दिए। अरमान वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद करके कल के बारे में सोचने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते थे कि उसने अपनी आंखों पर किसी के हाथ महसूस किए। उसने अपने हाथों से उन हाथों को थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, शिवन्या, तुम कब आई? एक क्यूट सी 22 साल की लड़की सामने आकर बैठते हुए बोली, भाई, तब जब आप किसी सोच में डूबे हुए थे। आप ठीक हो ना? अरमान उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मेरी गुड़िया मेरे साथ है तो मुझे कुछ होने का सवाल ही नहीं होता। तू कैसी है? तेरी कॉलेज ट्रिप कैसी रही? एंजॉय किया ना? शिवन्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई, बहुत मजे किए। बस आपकी बहुत याद आती थी। मन करता था किसी पंछी की तरह उड़कर आपके पास आ जाऊं। टेंशन होती थी, पता नहीं कि आप मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे। खाना टाइम पर खा रहे हो या नहीं, टाइम पर घर आते हो कि नहीं। मिस यू अ लॉट भाई। ये कहते हुए शिवन्या अरमान के गले लग गई। अरमान ने भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, मेरी ताकत है तू। अब बच्ची की तरह रोएगी तो मुझे कौन संभालेगा? शिवन्या अरमान से बोली, भाई, मैं रो नहीं रही हूँ। अरमान, सच में? उसने ये कहकर शिवन्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और सच में शिवन्या की पलकें भीगी थी। अरमान हंसकर, हाँ, सच में मेरी गुड़िया रोती नहीं है, बस पता नहीं कहाँ से उसकी आंखों में नमी आ जाती है। ये सुनते ही शिवन्या हंस पड़ी और अपने भाई के गले लग गई। अरमान भी किसी बच्चे की तरह उसके सर पे हाथ फेरता रहा। तभी शिवन्या खड़ी हुई और अरमान से बोली, जल्दी जाइए भाई आप, और फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आइए। मैं आज आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अरमान किसी बच्चे की तरह सर हाँ में हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ अनाया घर जाने से पहले एक आइसक्रीम पार्लर में गई और अपने भाई की फेवरेट आइसक्रीम पैक करवाई और घर आ गई। एक्टिवा पार्क करते हुए वो मेन रोड की तरफ बढ़ी ही थी कि उसने देखा अमित ने बिना कुछ बोले गेट खोल दिया। उसके बिना बेल बजाए अमित बिना कुछ बोले मुस्कुराया और उसके गले लग गया। अमित, कांग्रेट्स दी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। अनाया हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अमित अनाया को अंदर लाकर बिठाता है और बोलता है, अपूर्वा दी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि आज ऑफिस में क्या हुआ। अनाया मन में सोचती है, इस अपूर्वा की बच्ची ने सारे प्लान का सत्यानाश ही कर दिया। अनाया अमित की तरफ आइसक्रीम का डिब्बा बढ़ाती है और बोलती है, तेरी फेवरेट आइसक्रीम। अमित ने वो डिब्बा लिया और किचन में जाकर फ्रिज में रख दिया। अनाया ने ये देखकर पूछा, खाना नहीं है क्या? अमित ने उसके पास बैठते हुए कहा, खाना खाकर, दोनों साथ में बैठकर खाएंगे, बहुत भूख लगी है दी, कुछ बनाओ ना। अनाया उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू फ्रेश होकर आ, मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। अमित अपने कमरे में चला जाता है और अनाया अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती है।
और जल्दी से किचन में आकर खाना बनाने लगती है। तभी अमित भी अपने कमरे से निकलकर किचन में आकर किचन के स्लैब पर आकर बैठ जाता है। अनाया उसे पूरे दिन की बातें बताती है, बॉस के प्रमोशन लेटर से लेकर बच्चों के साथ चाय पीने तक सारी बातें। अमित भी उसे अपने स्कूल से लेकर ट्यूशन की सारी बातें बताता है। दूसरी तरफ अरमान अपने बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसके मन में अनाया का वो खूबसूरत चेहरा आया, बिखरे हुए बाल, उन्हें संवारते हुए अनाया जिस तरह बच्चों के साथ खेल रही थी, सब कुछ। अनाया को उसे यूं देखना और फिर नजरें हटा लेना, पहली बार उसने किसी लड़की को इस तरह देखा था और पहली बार ही उसका दिल किसी लड़की को देखकर धड़का। वो 20 मिनट जैसे उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे हों। ये सोचकर ही अरमान मुस्कुरा उठा और उसके गालों पे पड़ने वाले डिंपल और भी गहरे हो गए। यूं तो अरमान भी किसी हीरो पर्सनालिटी से कम नहीं था। 6 फुट 4 इंच हाइट, दूध जैसा गोरा रंग, पूरे बॉडी की बनावट ऐसी कि किसी भी प्रोफेशनल मॉडल को पीछे छोड़ दे। उसकी गर्दन से शुरू होकर पूरी पीठ को कवर करता हुआ महाकाल का टैटू, जो उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा रहा था, और झील से भी गहरी उसकी नीली आंखें, जो भी उनमें एक बार देख ले गुम हो जाए। कुल मिलाकर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी। अरमान जल्दी से अपनी सोच से बाहर आया और जल्दी से कपड़े पहनते हुए नीचे की तरफ चल दिया। वो जानता था शिवन्या उसका इंतजार खाने की टेबल पर कर रही होगी। बिना अरमान के शिवन्या ने कभी खाना नहीं खाया, तो आज कैसे खा लेती? उसने नीचे जाकर देखा, शिवन्या उसका ही इंतजार कर रही थी। शिवन्या, भाई लड़कियों से भी ज्यादा टाइम आप लगाते हैं नहाने में, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये सुनते ही अरमान मुस्कुराकर बोला, मेरा भी यही हाल है। शिवन्या मुस्कुरा बैठी और खाना सर्व करना शुरू किया। खाने का पहला निवाला अरमान ने हमेशा की तरह शिवन्या को खिलाया, फिर खुद खाना शुरू किया। शिवन्या खाना खाते हुए बोली, भाई एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद आप अपनी पहली बाइट किसको खिलाओगे? अरमान ने हैरानी से शिवन्या को देखकर पूछा, तू कहाँ जाएगी? शिवन्या, मेरी शादी हो गई या आपके प्लान के हिसाब से पढ़ने के लिए लंदन? तब अरमान बोला, तेरे लिए ऐसा लड़का लेकर आऊंगा जो हमारे साथ साथ इसी घर में रहे। शिवन्या, अगर मैं पढ़ने लंदन चली गई तब आप क्या करोगे भाई? अब अरमान चुप था। शिवन्या ने बोलना शुरू किया, भाई आप शादी कर लो ना, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी इस घर में एक लड़की की। पूरे दिन आपके इन आदमियों को देखकर आदमी जैसे हरकतें करने लगी हूँ मैं। गेट पर खड़े गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। अरमान, मुझ जैसे गैंगस्टर को कौन अपनी लड़की देगा? कोई भी अच्छे परिवार की लड़की शादी क्यों करेगी? शिवन्या, भाई आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भगवान हर किसी के लिए किसी न किसी को जरूर बनाता है। आपके लिए भी कोई होगी जो आपका इंतजार कर रही होगी। अरमान ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा। शिवन्या माहौल को हल्का करने के मकसद से बोली, वैसे भाई कोई आप में इंटरेस्टेड है? आप कहो तो बात आगे चलाऊं? अरमान हैरानी से, कौन? शिवन्या, मोनिका, कंचन, सोफिया, नैना और भी बहुत आपके बारे में पूछती रहती हैं। कईयों ने तो आपके नंबर भी मांगे, पर मैंने नहीं दिया। सोचा आपसे पूछ लूं। शिवन्या अपने दोनों हाथ गाल पर रखते हुए, तो क्या ख्याल है आपका, दे दूं उन्हें आपका नंबर? अरमान स्टाइल से हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं मेरी माँ, ये सब मत करियो। इस बात पर शिवन्या और अरमान दोनों हंस पड़ते हैं।